तो ये जो प्रोग्राम है ये है प्रोग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ इसकी वर्किंग, राइट लाइंस की वर्किंग। पहले हमने जो पढ़ी थी वो थी इसकी रीड लाइन और रीड लाइंस की, फिर हमने पढ़ी थी एक राइट की, राइट फंक्शन की वर्किंग। लास्ट हमारा है राइट लाइंस, मतलब जो हमारे ये फंक्शंस है रीड और राइट के, इनके जो प्रोग्राम्स है वो यही है। रीड कर सकते हो, रीड लाइन कर सकते हो, रीड लाइंस कर सकते हो, उसके बाद आप राइट कर सकते हो, राइट लाइंस कर सकते हो। अब राइट लाइंस के फंक्शन से हम कैसे वर्किंग करेंगे वो मैं बताती हूँ। एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर स्टूडेंट का नाम इंसर्ट कराएंगे हम, किसके थ्रू, अपेंड फंक्शन के थ्रू। मतलब राइट फंक्शन ही होगा लेकिन उसमें हम लिस्ट का जो अपेंड फंक्शन है वो यूज करेंगे। अब देखो कैसे। ओपन करेंगे फाइल, एक न्यू फाइल बना रही हूँ मैं, new.txt के नाम से, राइट में। ठीक है, राइट में मैंने न्यू फाइल बनाई, फिर मैंने एक लिस्ट 1 बना लिया, ब्लैंक लिस्ट बनाई मैंने, क्योंकि इस ब्लैंक लिस्ट के अंदर मैं सारा डेटा स्टोर करूंगी। ठीक है, तो लिस्ट 1 के अंदर आ गया हमारा। फिर मैंने एक लूप लगाया फॉर आई इन रेंज। अभी मैंने 5 दिया है क्योंकि मैं 5 डेटा लूंगी। मैंने पिछली बार भी बताया था कि हम पहले एक डेटा को फिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम चेंज कर करके डेटा को लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ नेम दे रहे हैं तो हम नेम को इनपुट देंगे, जो पिछली बार हमने रीड में भी किया था। इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, /t टैब के लिए यूज करते हैं, पिछली बार भी बताया था। नेम तो इनपुट हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको लिस्ट 1 के अंदर, जो मैंने लिस्ट 1 बनाई थी उसमें अपेंड फंक्शन यूज करूंगी। और मुझे अपेंड में क्या करना है, अपेंड मुझे करना है नेम। ठीक है, अब ये नेम तो अपेंड हो जाएगा। जब भी नेम अपेंड होगा, अगर मैंने इसके साथ में /n नहीं लगाया तो ये क्या करेगा, इकट्ठे सारे नाम डाल देगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अगली लाइन में, हर बार अलग अलग लाइन में मुझे इसमें डेटा चाहिए। तो मैं इसके साथ क्या करूंगी, प्लस का साइन लगाऊंगी, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर /n। ठीक है, अगर मान लो आपके पास नेम के साथ एक और चीज है, मान लो मैंने डाली है क्लास। ठीक है, CLS ले लेते हैं क्योंकि क्लास एक हमारा कीवर्ड होता है। इनपुट एंटर योर क्लास, नहीं एंटर स्टूडेंट क्लास आएगा। ठीक है, एंटर स्टूडेंट क्लास, दो चीज डाल रहे हैं हम इसके अंदर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे नेम के साथ क्लास चाहिए ना, तो मैंने प्लस लगा के CLS लिख दिया। तो जब भी कोई हमें कमेंट यूज करना है किसी भी वेरिएबल के साथ में, तो हम क्या करेंगे, हमारा प्लस का साइन यूज करेंगे। अब ये आ गया, दोनों चीज अपेंड हो जाएंगी इसके अंदर। फिर मुझे क्या करना है, file1 डॉट राइट लाइंस, जितनी मैंने लूप के अंदर लाइंस ली है वो सारी राइट करो। ठीक है, राइट लाइंस, और फिर file1 डॉट क्लोज, क्लोज कर दो। तो क्लोज तो हमें करना ही है, जब ओपन किया है तो हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। अब इसे मैं सेव कर रही हूँ। मैं उसी सेम फोल्डर में सेव कर रही हूँ जो मैंने पहले बनाया था। पाइथन फाइल्स का फोल्डर बनाया था मैं, इसके अंदर राइट लाइंस के नाम से ही सेव कर रही हूँ, राइट लाइंस डॉट py। सेव हो गया मेरा। अब मैं इसको रन करवा रही हूँ। रन कराया मैंने, अभी मैं शेयर कर दूँ। देखो स्क्रीन शेयर हो गई। यहाँ पे वो स्टूडेंट का नेम पूछ रहा है, ये 5 डेटा इकट्ठा लेगा। मैंने डाला A, क्लास डाल दी उसकी 3rd, फिर मैंने दिया B, क्लास डाल दी उसकी 4th,
फिर मैंने लिया C, क्लास डाल दी 5th, D क्लास डाल दी 12th, E क्लास डाल दी 10th, एंटर किया। डेटा शो नहीं करेगा, राइट हो गया है, लेकिन डेटा शो करने के लिए हमें रीड का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, रीड और रीड लाइंस का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज अगर तुम्हें देखनी है, फाइल के अंदर देखनी है, तो मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से टेक्स्ट फाइल के अंदर जाके वो सेव हुई होगी जाके, ना। देखो कैसे सेव हुआ है डेटा। A3, फिर B3 के साथ में B आ गया, फिर 4 के बाद C आ गया। तो ये इस तरीके से आया क्योंकि हमने सिर्फ नेम के बाद में स्लैश एन लगा रखा है, हमें क्लास के बाद में भी स्लैश एन लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो डेटा आना चाहिए था वो ऐसे आना चाहिए था, A3 B4 C5 D12 और E10। अब इस फॉर्म में डेटा को अपेंड कैसे करेंगे, देखो इसको सेव कर दिया मैंने, न्यू शेयर पे जा रही हूँ मैं, फिर से हम इस पे गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको स्लैश एन को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ कॉमा लगाया मैंने, कॉमा, वो प्लस, डबल कोट्स के अंदर स्लैश एन, ठीक है। मतलब कि मेरा पहले नेम आना चाहिए, फिर क्लास आनी चाहिए, और उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन आनी चाहिए। अब दोबारा से रन कराते हैं इसको। देखो मैंने डाला R12 T10 11 W10 U11 Q9 हो गया, राइट। अब फाइल देखते हैं, ठीक है। फाइल में एक बार ओपन, देखो फाइल को कैसे आ रहा है। पुराने डेटा गया, नया डेटा आ गया उसकी जगह, और जैसे मुझे चाहिए था नाम, फिर क्लास चाहिए थी, और उस तरीके से वो डेटा शो कर रहा है ना। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था हमने राइट मोड में अपनी फाइल को ओपन कर रखा है, तो वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अगर मैं इसकी जगह ए यूज कर लूंगी, ठीक है, अगर मैंने इसकी जगह ए यूज किया, तो वो क्या करेगा, इस डेटा के साथ में जो नया डेटा हम डालेंगे वो नीचे अपेंड कर देगा। चेंज करते हैं थोड़ा सा उसमें, सिर्फ एक ही वर्ड चेंज करना है। यहाँ पे W की जगह ए लगाना है, ठीक है। W की जगह ए लगाओगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपेंड मोड में आ जाएगा वो। एक से ठीक है, अपेंड मोड में कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको रन करा रही हूँ, रन हो गया। मैंने डाला ए, जो ऊपर डेटा डाला था मैंने वो दोबारा डालते हैं, B C5 D D की क्या थी, 12 E10। डेटा हो गया। अब फाइल ओपन करते हो, देखो नीचे आ गया, उसके नीचे ABCDE। तो अपेंड का मतलब यही होता है, ए हमने अगर ए मोड में यूज किया है, उसको फाइल को ओपन किया है, तो अपेंड का मतलब ये है कि हमारा जो पुराना डेटा है उसको भी रखेगा और नए डेटा को भी रखेगा। और W में यूज करोगे, राइट में यूज करोगे,
तो क्या करेगा वो, उसको रिप्लेस कर देगा, जैसे पहले भी उसने रिप्लेस किया था। तो ये इसका मतलब होता है। एक सेकंड, अब कोड पे आते हैं। अब इसमें एक चेंज करेंगे, क्या, ओपन तो कर लिया हमने। अब यहाँ पे मैं एक n इनपुट दूंगी, इंटीजर टाइप का इनपुट, हाउ। अब हम इसमें डेटा देंगे कि कितना मुझे डेटा उसको प्रोवाइड करना है। तो अब मैं 5 नहीं लूंगी, अब मैं n लूंगी। तो अगर वो 2 बच्चों का चाहता है तो 2 का डाल देगा, 1 का चाहता है तो 1 का डाल देगा। मतलब जितना उसको डालना है डेटा, वो उस टाइम पे उतना ही डेटा डालेगा। मान लो एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें मेरे पास सिर्फ 2 अकाउंट खोलने के लिए आए हैं, तो मैं 5 थोड़ी ना खोलूंगी अकाउंट, तो मुझे उसके लिए तो n लगाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैंने ये लगाया। अच्छा, इसके नीचे अब हम क्या करते हैं, रीड भी कर लेते हैं। फाइल 1, फाइल 2 लेंगे, मैंने बताया था उसको दोबारा यूज नहीं करना। न्यू डॉट टीएक्सटी, और इसको रीड मोड में ओपन कर लेना। फिर फाइल 2 डॉट क्लोज, पहले क्लोज कर दो इसको। फिर उसके बाद क्या करना है, तुम्हें सिर्फ रीड और रीड लाइंस यूज करना है प्रिंट में। प्रिंट फाइल 2 डॉट रीड, कुछ भी नहीं, इतना ही लिखना होता है बस। और प्रिंट फाइल 2 डॉट रीड लाइंस। ठीक है, हो गया। अब क्या करेगा, जो जो हम डेटा ऊपर डालेंगे उसे रीड करके बताएगा। रन करा लेते हैं। देखो, यहाँ पूछ रहा है कितने डेटा डालना है, मैंने कहा 2 डेटा डालने हैं। नाम पूछ रहा है, मैंने अपना नाम डाल दिया। फिर मेरे से क्लास पूछ रहा है, 12th डाल दी। फिर नाम पूछ रहा है, मैंने नाम डाल दिया और क्लास डाल। देखो नीचे आ गया, पुराना डेटा भी शो कर दिया उसने, न्यू डेटा भी शो कर दिया। ठीक है, देखो अब इसमें जब तुम्हारा नेम और क्लास दोनों इसमें साथ साथ आ रहे हैं, जो हमने कोड में मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, यहाँ पे नेम और ये क्लास दोनों साथ साथ आ रहे हैं ना। मुझे क्या चाहिए, नेम और क्लास के बीच में स्पेस हो। ठीक है, नेम और क्लास के बीच में स्पेस हो, या फिर है ना नेक्स्ट लाइन में आए और मुझे शो कर दे कि ये नेम है ये क्लास है। तो इस तरीके से बहुत सारी फॉर्मेटिंग तुम कर सकते हो। तो एक सेकेंड, मैं कोड पे जा रही हूँ एक बार और। एक चेंज करेंगे बस, यहाँ पे एक प्लस और लगाया, कोड्स के अंदर स्लैश टी लगाया। ये जब तुम खुद प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसको दोबारा रन करा रही हूँ मैं। हो गया, देखो रन हो गया। मैंने कहा मुझे एक ही डेटा डालना है, नाम मैंने डाल दिया मनीष, क्लास डाल दी 10। अब देखो, अब आउटपुट में डिफरेंस है या नहीं है ना डिफरेंस। क्यों, क्योंकि पहले दोनों साथ साथ आ रहे थे, अब मैंने एक टैब लगा दिया बीच में, स्लैश टी लगा दिया, तो वो दूर दूर आ रहे। अब एक और वे है इसको एडिट करने का। देखो, यहाँ पे क्या करो, लिस्ट 1 में अपेंड कर दो। ठीक है, पहले लिख दो नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये नेम हो गया। स्लैश टी लगाया, स्लैश टी, अभी दिख जाएगा क्या किया मैंने। ठीक है, पहले मैंने लिख दिया नेम ऑफ द स्टूडेंट और उसका नाम आ जाएगा। फिर स्लैश टी करके उसने क्या किया, एक और मैंने लिखा यहाँ पे, क्लास ऑफ द। आज दो दो बार कोट्स लगाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो मैंने स्लैश टी यूज किया था वही यूज हो गया उसमें। ठीक है, स्लैश टी हो गया। अब इसको दोबारा रन कराते हैं। यहाँ पूछ रहा है मुझसे डेटा, मैंने 2 डेटा बोले। मैंने एक में डाला हेमंत क्लास 10, पीयूष क्लास 11। देखो कैसे आ रहा है, नेम ऑफ द स्टूडेंट हेमंत, नेम ऑफ द स्टूडेंट पीयूष, क्लास 10th, क्लास 11। अब देखो ये एक साथ आ रहे हैं, मतलब हेमंत और क्लास
ऑफ द स्टूडेंट, दोनों इकट्ठा इकट्ठा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना सकते हैं। इसमें दोबारा कोड पे जाते हैं। अच्छा, क्या डिफरेंस बना सकते हैं, एक और स्लैश टी लगा देते हैं और इसके आगे मैं लाइन लगा देती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, एक और नहीं लगा रही, इधर से हटा रही हूँ मैं स्लैश टी और यहाँ स्लैश टी लगा, ताकि मेरे दोनों तरफ इक्वल स्पेस है। अब मैंने किया न्यू शेयर, तो एक रन तो कराया नहीं, रन कराया, शेयरिंग करी, मैंने कहा 2 बच्चों का डेटा डालो, प्रिया 12, मनीषा 9। अब देखो डेटा आ रहा है ना अलग। पहले हमने शुरुआत कैसे करी थी और एंड अब हम कैसे कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है बहुत। ठीक है, तो दोनों का कोड मैं लिखने के लिए दे दूंगी। हाँ बोलो बोलो बोलो। इक्वल स्पेसिंग नहीं है क्लास किस और वो नेम के। क्लास और नेम के बीच में? नहीं, वो टैब लिया हम्म। हुआ है ना उसने, तो वो जितना टैब का स्पेस आ रहा होगा उसमें उसने उतना ही लिया। तुम एक और टैब लगा दो, वो और स्पेस ले लेगा। ठीक है, तो वो उसके बिट्स और बाइट्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना स्पेस लेगा कितना नहीं लेगा। तो अभी आप मतलब ऊपर वाले कोड से और नीचे वाले कोड में कितना डिफरेंस दिख रहा है तुम लोगों को। मैं दोनों कोड भेज दूंगी तुम्हें, जो कोड लिखना चाहो। वैसे मेरे ख्याल से तो यही दूसरा वाला कोड लिखो तो ज्यादा बेटर है, जो अभी हमने चेंजेस करे। लेकिन अगर दोनों लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा है कि तुम्हें आउटपुट में डिफरेंस पता चल जाएगा। मैं दोनों भेजूंगी पेज नंबर डाल के 9 और 10। तो कोड फिर आउटपुट, फिर कोड और आउटपुट, बिल्कुल साफ साफ लिखना, जिससे कभी भी पढ़ो तो समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमने किया हुआ है।